SB एंड सुशील सोहल। जय भीम साथियों। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। SB एंड सुशील सोहल। जय भीम साथियों। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब जब पाप बढ़े, सबका इतिहास पलट रख डालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत। जब जब कलम उठाई भीम ने, लगा कसूता ध्यान लिखा। बाबा साहब तेरी कलम ने, भारत का संविधान लिखा। जीत लेवे हर बाजी, जब ये अपनी डोर संभालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अपने हक की लड़े लड़ाई, नहीं किसे ते बेमान। मारा मसीहा बाबा साहब, सदा सदा तेरी जय मान। मोड़ दवे रुख सबका रे, जब अपनी गालियां गालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत बोलो, जय भीम जय भारत। ज्ञान का दीप जलाया जिसने, भीम राव सा और नहीं। तेरे ज्ञान के आगे टिक जा, ईसा किसे में जोर नहीं। के चाकू बंदूक बड़म्बिए, मार कलम की चलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। लिखा पल्ले गेट पे पहले बोलिए गुड। हाँ? अरे यार मैं गाड़ी लेके मैं आनू है, चला दो 60 राउंड। नहीं यार घाटे को लग रहा मैं माल लेकर के बना दूं? हाँ विपिन भैया, माल लेकर के बना दूं? और क्या बाहर निकल के मेरी बना, उतर जा ये तो मत कहते भाई। बोलना
इनके सामने तो केवल आप मिल लो अलग पहुंचा के अरे भैया लगा दो और दोबारा दे भैया वो तो भाई सीट के अंदर ही पहुंच गए भैया ने कैमरे में लगा वो सामने वहां पर है सामने आए तो गई सो आई है बैठ जाएंगे महिला तो बैठ जाए हाँ जहाँ तक लग जाए वहाँ तक हुए जिला हाथरस के दूर दराज से आए माताएं बहनें बुजुर्ग सभी को जय भीम करते हुए और जुल्म के खिलाफ आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम को नमन करते हुए जिन्होंने ऐसे शीत ऋतु से बचने के लिए जरूरतमंदों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन कराने का ये साहस किया है, मैं उन्हें नमन करता हूं, उनकी पूरी टीम को नमन करता हूं। समाज के रहनुमा भाई चौधरी विजेंद्र सिंह जी, जुल्म के खिलाफ आवाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जहां भी जुल्म अन्याय अत्याचार होता है वहां आकर के लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज ये विशाल कार्यक्रम आपके लिए है। इस विशाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय बेबी रानी मौर्य जी, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रभारी हाथरस, जिनके कर कमलों से ये कार्य को संपूर्ण कराया जाएगा। मैं ऐसे संगठन के अध्यक्ष जी को बार बार नमन करता हूं, जिन्होंने ऐसे कार्य को करने का बहुत ही सुनहरा मौका आपके बीच में रखा है। ऐसे कार्यक्रम अपने जीवन में चौधरी साहब कराते रहते हैं, आगे भी कराते रहेंगे। हम बाबा साहब के उन अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने कहा था कम से कम 10वां भाग समाज को वापस करना चाहिए। आप सभी के आशीर्वाद से आज चौधरी साहब और उनकी पूरी टीम इस कारवां को करने का कार्य कर रही है। महान है ऐसे महापुरुष जो अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसे संकेत देते हैं, संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, जिससे ये हमारे साथी भाई आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। बेबी रानी मौर्य जी अपने कर कमलों से आप सभी को कंबल देने का कार्य करेंगे। कुछ ही क्षणों में आपके बीच आने वाले बहुत ही व्यवहार कुशल हमारी माननीय बहन जी बेबी रानी मौर्य जी हैं। हमें उनसे मिलने का अभी कुछ दिन पहले ही मौका मिला था। चौधरी साहब के साथ पूरी टीम उनके दर्शन करने गई थी। हमने देखा वहां पर कि वहां जरूरतमंद लोग आ रहे थे, माताएं बहनें बुजुर्ग आ रहे थे, उन सबकी परेशानियों को सुना जा रहा था, तुरंत उनका निराकरण किया जा रहा है, तुरंत ही उनका सहयोग किया जा रहा था। ऐसी बेबी रानी मौर्य जी आपके बीच आ रही हैं और वो हाथरस की प्रभारी मंत्री जी भी हैं और निश्चित ही हम सबके काम आने वाली हैं। इसलिए हमें उनका बहुत ही सम्मान और सत्कार करना है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो राजनेता के साथ साथ समाज सेवी भी हों। राजनेता तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समाज सेवी होना बहुत बड़ी बात है। करने का कार्य करें। उन सभी को कंप्यूटराइज करके एक लिस्ट बना ली गई है। सबसे पहले उन माताओं बहनों बुजुर्गों को कंबल दिए जाएंगे।
उसके बाद और भी माताओं बहनों को जो भी आए हैं बाद में उनको भी कंबल देने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य को अंजाम देने के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज संगठन की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ जिन्होंने ऐसे ठंडे मौसम में ऐसा अच्छा कार्य करने का साहस दिखाया है। उनमें हमारे साथी भाई संजय सिंह आजाद जी, भाई संजय प्रमोद जी, भाई चौधरी जोगिंदर सिंह जी, भाई लोकेश कुमार जी, भाई विमल जी, भाई राजकुमार गौतम जी, पूर्व सुभाषद, भाई अभिषेक राज जी, भाई रिंकू जाटव जी, भाई कौशल कुमार जी, भाई अरुण कुमार जी, भाई राजेश सिंह एडवोकेट साहब, भाई मुरारी लाल जी, रामराव अम्बेडकर जी, उमेश चंद गौतम जी, रोहित राज जी, कौशल कुमार जी, विनोद कुमार जी हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभान्वित करने का काम करते हैं। ब्लॉक शासनी में कोई भी कैसी भी समस्या हो आप उनसे मिलें, अपनी बात बताएं, खेती से संबंधित या प्रधानमंत्री जी का जो किसानों को सहयोग मिल रहा है 2000 का, उसमें कोई परेशानी हो हमारे बहुत ही प्रिय साथी भाई विनोद कुमार जी से आप संपर्क करें। ब्लॉक शासनी में आपकी समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। जितेंद्र कुमार बघेल साहब, वकील साहब लक्ष्मण सिंह जी, सुमित कुमार जी, रवि कुमार जी, योगेश कुमार जी जो इंदिरा गैस एजेंसी के मालिक हैं वो भी हमारे बीच में हैं। वो भी जरूरतमंद लोगों की समय समय पर सेवा करते रहते हैं। उनका जो एजेंसी है दउआ में है। और भाई आप सभी जुल्म के खिलाफ आवाज संगठन के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं जो समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं पुनः इस विशाल कंबल वितरण कार्यक्रम में आए सभी माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, प्यारे प्यारे बच्चे भी आए हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। और बैठने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। आप बहुत ही शांति के साथ बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई चहल पहल नहीं है, बहुत ही डिसिप्लिन का यहाँ नजारा मौजूद है। वही हमारे संगठन के सभी साथी बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। मैं पुनः बाबा साहब की बात पर आता हूँ। बाबा साहब ने यहाँ पर ज्यादातर हमारी माताएं बहनें हैं। माताओं बहनों, जितने भी आपको जमीन से लेकर के आकाश तक के जो अधिकार दिए हैं वो सब बाबा साहब का आशीर्वाद है। उससे पहले हमारी माताओं बहनों को कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था। आज हमारी माताएं बहनें ये सब बाबा साहब की ही देन है। आज हमारी माँ जो अधिकार मिला है वो भी बाबा साहब की ही देन है। उससे पहले हमारी माताएं बहनें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, उन्हें किसी प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, कोई भी अच्छा कार्य करने का अधिकार नहीं था। वो मात्र और मात्र घर के अंदर के कार्य ही करती थी। तो ये सपना था कि जिस दिन हमारी माता बहनें पूरी तरह शिक्षित हो जाएंगी, उसी दिन हमारा ये देश, हमारा ये राज्य, हमारा ये समाज पूरी तरह से समृद्ध और सुसक्षम हो जाएगा। किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसलिए विशेष रूप से मैं अपनी माता बहनों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी माताओं, अपने आप नहीं पढ़ सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को जरूर पढ़ाएं। अगर आप चाहते हो कि आपकी बहन बेटी का ऑपरेशन एक महिला डॉक्टर करे तो अपनी बेटी को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ लिख कर ही हमारी बहन बेटियां डॉक्टर बनती हैं। आप चाहते हो कि हमारी शिकायत थाने में अगर कोई महिला सुने तो आप अपनी बहन बेटियों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि जब वो पढ़ेंगी
जब ही पुलिस में जाएंगी, कर्मचारी बनेंगी, अधिकारी बनेंगी और आपको इंसाफ दिलाने का काम करेंगी। अगर आप चाहते हो कि हमारे कोई विभाग का फैसला कोई वकील महिला करे, तो आपको अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना होगा। जिस दिन आपकी बहन बेटियां पढ़कर वकील बनेंगी, आपको और आपकी माताओं बहनों को, महिला समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से सम्मान मिले, पूरी तरह से न्याय मिले और जज भी कोई महिला हो, तो आपको अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना होगा। पढ़ करके जज बनेंगे और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आप चाहते हो कि आपकी सेवा कोई करे, क्योंकि ये जो राजनीति है ये सेवा का ही कार्य है। नेतृत्वकर्ता को ही राजनेता कहते हैं। आज आपके बीच में जो आने वाली है वो आपकी माताएं और बहनें हैं, आपकी बेटी हैं वो बेबी रानी मौर्य जी। वो भी एक आपकी तरह महिला हैं जिन्होंने पढ़ लिख करके और समाज की सेवा करने का काम किया है। आज आपकी सेवा के लिए आपके बीच आगरा से चलकर हाथरस आ रही हैं। पूरे भारत में वो इसी तरह जगह जगह जाकर के माताओं बहनों की सेवा का काम करते हैं। तो इसलिए ये सुनहरा अवसर हमारे चौधरी विजेंद्र सिंह जी, जुल्म के खिलाफ आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मिल रहा है। मैं पुनः चौधरी विजेंद्र सिंह जी और जुल्म के खिलाफ आवाज संगठन और संगठन के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सदस्य सभी को पुनः बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने इतना बड़ा साहस करके इतने बड़े कारवां को अंजाम देने का काम किया है। आज बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ मुझे कहने का ये अवसर मिल रहा है कि अगर हमारी बहन बेटियां इसी तरह पढ़ती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी, तो हर क्षेत्र में माताएं बहनें सहभागिता का कार्य करेंगी और समृद्ध बनेंगी। मैं पुनः माताओं बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी अभी हमारे आदरणीय पूर्व सभासद जी भाई साहब ने एक विशेष और शुभ सूचना दी है कि परम श्रद्धेय आज की मुख्य अतिथि महोदय बेबी रानी मौर्य जी यही हाथरस के आसपास आ चुकी हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए, उन्हें लेने के लिए चौधरी विजेंद्र सिंह जी और उनकी टीम जा रही है। बहुत जल्द आपके बीच में आपकी बहन, आपकी बेटी, कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड माननीय बेबी रानी मौर्य जी पहुंचने वाली है। आप सभी को अपने कर कमलों से वो कम्बल देकर के आपका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, खुशियां प्राप्त करेंगे। इसी तरह आप धैर्य के साथ बैठे रहें। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी माताएं बहुत ही डिसिप्लिन में शांत पूर्वक बैठी हुई हैं। गई है क्योंकि काफी दिन से कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, तो सबसे पहले लिस्ट में जिनके माताओं बहनों के नाम हैं उन नामों को लिया जाएगा। उन माताओं बहनों को, बुजुर्गों को कम्बल दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी माताएं बहनें आई हैं उन तो ये बिल्कुल सत्य है कि जो भी आज हमारे पास, और बाबा साहब ने 3 मूल मंत्रों का आपको बर्ताव करने का आश्वासन दिया था। सबसे पहले शिक्षित बनो, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। आज जो हमारे बीच में शासन प्रशासन में जो भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं वो शिक्षा की देन है, और जो भी हमारे उच्च पदों पर बैठे हुए हैं शिक्षा की देन है। तो मेरे बीच में हमारे इस पार्क में दूर दराज से, पूरे जिले से हमारी माता बहनें, बुजुर्ग भाई पधारे हैं। उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत
आपके बीच में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे बीच में पुलिस प्रशासन बता चुका है, हम उन सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। चाहे आधी रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। आने वाला समय कंप्यूटर का समय है, जिसमें पढ़ाई करना अति आवश्यक है। भले ही सर्विस ना लगे, नौकरी ना लगे, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई के आजकल जो आदमी है वो एक अंधे के समान है। उदाहरण के तौर पर, और इसमें आप उन लोगों को भी मदद करेंगे। करना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तभी हमारे परिवार की खुशहाली, संगठन और उन्नति संभव है। पीछे टेबल पे ला। संगठन में आपको भाषा ने ये कहा था कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे देश की सीमा पर हमारे फौजी भाई, हमारे पुलिस अधिकारी अपने समय पे मुस्तैद रहते हैं। चल। भैया जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी विजेंद्र सिंह चौधरी विजेंद्र बेमिरानी मोर्ची, बेमिरानी मोर्ची, संगठन अरे मेंबर साहब काम से रहो ना। साहिल काम पे लग रहे हैं, परेशान हो तो। हाँ सुनो क्या हुआ लैंड वाली केबल में लगा के आवाज नहीं। फोन करो ना, चाहिए लाइट भेजेगा। क्या हो गया भाई? कार्यक्रम में होना कोई होगा मारना ना यार हेलो अरे ब्रिजेश भाई लाइट में काट दी राजा हाँ देखो तत्काल चालू कराओ थे। हेलो बस ऐसा है, शांति व्यवस्था। हेलो वो भी उसको तत्काल चालू कराओ बिल्कुल। हेलो बस हो गया। हाँ बाबा साहब का है। अच्छा वो मंच से बोला जाएगा तब आएंगे।
चल रहा था बहुत बढ़िया माइक, लेकिन अभी आ सूरज चांद रहेगा। बेबी रानी मोर नाम है, बेबी रानी मोर जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बेबी रानी मोर जी जिंदाबाद, मोर जी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जो गया बाबा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, जो लोग गया बाबा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जुल्म के खिलाफ बाबा संगठन के तत्वाधान में विशाल कम्बा वितरण कार्यक्रम के मुख्यमंत्री माननीय बेबी रानी मौर्य जी, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, प्रभारी मंत्री आवास बाबा साहब के आप सभी का इंतजार पूरा हुआ। आपकी चहेती आपकी प्रिय की है और आपने कर कमलों के द्वारा आपको कंबल वितरण करने का कार्य पूरा करेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आपका स्नेह प्राप्त करेंगे। बेबी रानी मौर्य जी सिर्फ आगरा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में शहर में जाकर के इसी तरह अपना आशीर्वाद। रानी मौर्य जी संघर्ष करो, हम रानी मौर्य जी संघर्ष करो, हम सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। चौधरी विजेंद्र सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी विजेंद्र सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, जम के खिलाफ बाबा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, जम के खिलाफ बाबा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, बेबी रानी मौर्य जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बेबी रानी मौर्य जी बांटने के लिए आप पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर के माताओं बहनों बुजुर्गों जरूरतमंदों का सहयोग करने के लिए दिन रात ऐसे ही सेवा करती रहती है। देखिए इतनी शीत ऋतु में आपकी बहन आपकी बेटी आपके बीच में आ चुकी है। माताएं बहनें आज गदगद हो रही होंगी, आपकी तरह ही आपकी मात शक्ति आपके बीच में आपका प्यार लेने के लिए आई है। मैं अब जन के खिलाफ बाबा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम से आग्रह करूंगा कि आप बाबा साहब की पीतल की 15 किलोग्राम की मूर्ति परम सत्य परम आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी को भेंट करेंगे और विशाल पुष्प मालाओं के बीच में आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी का स्वागत करेंगे। मैं सम्मानित साथियों का नाम ले रहा हूं। चौधरी विजेंद्र सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जन के खिलाफ बाबा संगठन, नीतू सिंह जी प्रधान चाचमल बटेला, लोकेश कुमार पटाखे वाले, मुरारीलाल गौतम जी जिला प्रभारी, राजेश सिंह एडवोकेट जी, सुरजीत सिंह, उषा विमल जी, राजेश सिंह जी, विनोद कुमार यादव जी, उमेश चंद्र गौर जी, प्रदीप गौर जी, ये सभी सम्मानित साथी विशाल पुष्प माला के बीच में बहन बेबी रानी मौर्य जी का स्वागत करेंगे। वही चौधरी साहब 15 किलोग्राम की पीतल की मूर्ति को बाबा साहब की मूर्ति को भेंट कर करके परम सत्य परम आदरणीय हमारी सबकी चहेती, हम सबकी दुलारी, हम सबकी प्यारी ऐसी मंत्री जो पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर के ऐसी ठंड में जहां पर लोग घरों में भी कपकपा रहे हैं, ठंड के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और हमारी बहन बेबी रानी मौर्य जी जिनकी एज आप देख ही रहे हैं हुई है, और अभी यहाँ से और ऐसे ही पूरे दिन ऐसे ही कार्यक्रम है बहन जी के। तो आप हमें एक बार जोरदार तालियों के साथ बहन जी का स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ साथियों।
आपकी बहन, आपकी बेटी इतनी एज में आपका प्यार पाने के लिए आगरा से चलकर यहाँ हाथ आई हुई है और अभी ऐसे ही कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं। ऐसी बहन है, ऐसी बेटी जो 24 घंटे आपके लिए अपने दरवाजे खुले रखती हैं, कभी भी रानी मौजी सहयोग करने का संकल्प लेती हैं। आज आपके बीच में है और मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से बहन जी का स्वागत कर रहा हूँ, उनका साधुवाद कर रहा हूँ कि आप हमारे हाथ रस में अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए इतनी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में पहुंची है। ये कोई साधारण बात नहीं है। आपने जगह जगह जाकर के इसी तरह अपनी सेवा से माता और बहनों का सहयोग किया है। आप देख सकते हैं बाबा साहब का ये पार्क पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है और भी मौसम खराब की वजह से थोड़ी लेट से हमारी सेवा को अंजाम देने का काम किया है। मैं चौधरी विजेंद्र सिंह जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। तो चौधरी साहब इसी तरह आप समाज सेवा में लगे रहिए और बहन जी पूरी तरह से आपका सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए, ऐसे ही आपको सहानुभूति प्रदान करने के लिए आपके बीच में जब चाहोगे। समाज की सेवा कर रही आदरणीय नीतू सिंह जी, प्रधान जी चाचपुर बटेला, आप भी अपने गांव के आसपास जरूरतमंद और गरीब लोगों की सेवा में तत्पर रहती हैं। आप भी काफी समय पहले ही यहाँ आ चुकी हैं बहन जी का स्वागत करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आपका भी समाज सेवा का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। साथ ही हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय महेश्वरी जी बैठे हुए हैं, वो भी इस शीत ऋतु में जरूरतमंद लोगों को कंबल देने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी सज्जनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और इसी तरह से समय समय पर ऐसे समाज से 1:30 बजे मांगो नंबर भेजिए, नंबर भेजो प्रेस अधिकारी 1:30 बजे जा रहे और हमारे जुल्म के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संस्थापक चौधरी विजेंद्र सिंह जी, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आप बहन जी को 15 किलो की पीतल की बाबा साहब की मूर्ति भेंट करेंगे पूरी टीम के साथ। मैं जिन साथियों का नाम ले रहा हूँ वो साके वाले मुरारीलाल गौतम जी, राजेश सिंह एडवोकेट जी, सुरजीत सिंह, उषा विमल जी, विनोद कुमार यादव जी, उमेश गौतम जी, कुलदीप कौर जी, ये सभी हमारे साथी बहन जी के स्वागत में तत्पर रहेंगे। और साथी थोड़े पीछे हट जाए और साथी अभी बड़ी पुष्पों की माला के साथ बहन जी का स्वागत करेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बहन बेबी रानी मोदी, बहन बेबी रानी मोदी, बहन जी तुम संघर्ष करो, बहन जी तुम संघर्ष करो। चौधरी विजेंद्र सिंह जी, चौधरी विजेंद्र सिंह जी, जन देखला बाबा संगठन, जन देखला बाबा संगठन। बहन जी का सभी बहुत ही जोशीले और खुशनुमा माहौल को देखते हुए शानदार स्वागत को देखिए। ये शान खुशनुमा साथी है बाकी और वो दोबारा दूसरी बार में और साथी पहुंचे। सभी का पत्रकार मीडिया महोदय सभी का फोटो लेंगे क्योंकि मीडिया का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो इस अच्छे ऐसे कार्यक्रमों को विशाल करने का कार्य करते हैं, जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। बहन देवी रानी मोदी, बहन देवी रानी मोदी, बहन जी तुम संघर्ष। धर्मपत्नी उषा विमल जी जन देखला बाबा संगठन की पदाधिकारी है, वो भी बहन जी का चांदी के मुकुट से स्वागत करना चाहती हैं। आज सभी मिल जाकर बहन जी का स्वागत करना चाहते हैं और बहुत खुशी की बात है। एक मातृशक्ति
एक महाशक्ति का स्वागत और सम्मान कर रही हैं लोकेश पटाखे वालों की धर्मपत्नी श्रीमती उषा विमल जी बहन का चांदी के मुकुट से स्वागत करेंगी। बहुत ही खुशी का, उत्साह का, आनंद का ये पल। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन देवी रानी मौर्य जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन देवी रानी मौर्य जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन देवी रानी मौर्य जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बहन देवी रानी मौर्य जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अम्बेडकर जी बहन जी का पुष्पमाला के साथ स्वागत करते हुए भाई दबू भैया भी पहुंच चुके हैं। धर्मकारी जी भी हमारे बीच में है। मुरारीलाल गौतम जी संगठन जिला प्रभारी यहाँ मंच पर आ जाए, चौधरी साहब याद कर रहे हैं। श्याम सुंदर जी भी बहन जी का अफसर जी का स्वागत करते हुए चौधरी साहब। बहुत ही खुशी का ये पल, आनंद का पल। मैं सभी सम्मानित साथियों से आग्रह करूंगा बारी बारी से बहन जी का वो स्वागत करते रहे और जो स्वागत कर चुके हैं वो साथी कृपया व्यवस्था बनाएं और मंच पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। भैया इधर आ जाए, यहाँ मेरी तरफ आ जाए भैया। राम भैया, हाँ विशाल पात्रे जी भी और हमारे लोकेश पटाखे वालों की धर्मपत्नी जी उषा विमल जी। मैं सम्मानित साथियों से आग्रह करूंगा कि सभी सम्मानित साथी पहले इधर आ जाए, मेरी साइड आ जाए भैया, मंच को खाली कर दें प्लीज। मैं जिन साथियों का नाम लूंगा वो साथी जाकर के बहन जी का आशीर्वाद लेंगे, उनका स्वागत करेंगे। प्लीज अपनी मर्जी से इधर न जाएं। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ भैया, जो मंच पर इतनी भीड़ लगा रखी है, भैया इधर मेरी तरफ आ जाओ। मैं सभी का नाम लेकर के सम्मान के साथ उनका नाम लेकर राजेश सिंह जी शॉल पहनाकर बहन जी का स्वागत करेंगे। जिन साथियों का मैं नाम ले रहा हूँ प्लीज बाकी के साथी यहाँ आ जाएं, मंच पर ज्यादा भीड़ न लगाएं। भाई देखिए हम सब बाबा साहब के मानने वाले हैं, अनुशासन वाले। जिला प्रभारी मुरारीलाल गौतम जी भी बहन जी का स्वागत करेंगे। जिन साथियों का मैं नाम ले रहा हूँ प्लीज वो साथी मंच पर जाएं। सभी साथी बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज बहन जी आपके लिए पूरा टाइम लेकर आई है और जब जब समय मिलेगा बहन जी को आपके बीच में आती रहेंगे और आपको आशीर्वाद देती रहेंगे। और अब एडवोकेट राजेश सिंह जी शॉल पहनाकर बहन जी का स्वागत कर रहे हैं, जो उनके बाबा संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार। और अब जिला सभी को मौका मिलेगा, व्यवस्था बनाए रखें और मंच पर ज्यादा भीड़ न करें। बताते रहे चौधरी साहब में नाम लेता रहूंगा। और अब उषा विमल जी सॉल से मैं साथियों का नाम वो आ जाए, प्लीज मेरी तरफ आ जाओ। देखो मंच पर भीड़ ना लगाओ, सभी का फोटो। हाँ मैं सम्मानित जी का स्वागत करेंगे। जिन सम्मानित साथियों का मैं नाम ले रहा हूँ वो सम्मानित साथी मंच पर जाएं, बाकी के साथी मेरी तरफ आ जाएं और मुझे अपना नाम बताएं। मैं उनका नाम लेकर के बहन जी आपको आशीर्वाद देंगे। और अब जिनके खिलाफ आवाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी हमारे साथी भाई चौधरी विजेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी रजनी जी बहन जी का स्वागत करेंगे। रजनी जी धर्मपत्नी चौधरी विजेंद्र सिंह जी। चौधरी विजेंद्र सिंह जी जिस तरह से माता बहनों का स्वागत करते हैं, आज करम सत्य पर आदरणीय देवी रानी मौर्य जी का स्वागत कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी जी भी
फोटो ले लो बढ़िया से नाम ले लो आदरणीय रजनी जी भी बहन जी का स्वागत कर रही है। चौधरी साहब के बच्चे भी बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर पल। बहन देवी रानी मौर्य जी, बहन देवी रानी मौर्य जी, विजेंद्र सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी। और मैंने जिन साथियों का भी नाम लिया वो साथी मंच पर पहुंचे, बाकी के साथी मेरी तरफ आ जाए। सभी का भी नाम ले रहा हूँ। अभिषेक राज जी बहन जी का स्वागत करेंगे। रिंकू यादव जी बहन जी का स्वागत करेंगे। कौशल कुमार जी बहन जी का स्वागत करेंगे। योगेश जायसवाल जी बहन जी का स्वागत करेंगे। इंदिरा गैस एजेंसी दौदा उमेश कुमार गौतम जी बहन जी का स्वागत करेंगे। सभी सम्मानित साथी शॉल पहना करके देखिए विशाल हृदय के साथ विशाल कम्बल वितरण कार्यक्रम में ये विशाल स्वागत समारोह चल रहा है। सुमित कुमार जी बहन जी का स्वागत करेंगे। होड़ लगी हुई है बहन जी का आशीर्वाद लेने के लिए। यही तो प्यार है बहन जी का, आन बान शान बहन जी की यही है पहचान। और हमें जिला अध्यक्ष जुल्म के खिलाफ आवाज संगठन उसके बाद और सभी साथियों का मैं नाम लूंगा, वो भी बहन जी का स्वागत करेंगे। हमारे श्री बहन जी का सही मीठे स्वागत करने जा रहे हैं। और ज्योति हमारी प्यारी सी बहन ज्योति हमारी बहन जी का स्वागत कर रही है। आज का ये भक्त स्वागत समारोह संजय प्रमोद जी आए और बहन जी का स्वागत कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष का स्वागत हमारे जुल्म के खिलाफ आवाज संगठन के संस्थापक और वो कर रहे हैं जिला अध्यक्ष का रवि कुमार जी से मेरा अनुरोध है वो बहन जी का बहुत प्यार आप सभी लोगों को बाबा साहब अभी स्वागत की संग्राम है। हमारे भाई रामजी राव अम्बेडकर जी बहन जी का स्वागत करेंगे। कुलदीप कुमार निरंकार जी से मेरा अनुरोध है वो बहन जी का मंच पर ज्यादा स्वागत करें। आलोक कुमार सागर जी से मेरा अनुरोध है वो बहन जी का स्वागत करें और मंच पर स्वागत करते जा रही है आगे जाए। किशन लाल मौर्य भी बहन जी का स्वागत करेंगे। वहीं जितेंद्र कुमार बघेल जी बहन जी का स्वागत करेंगे। गुरदीप निरंकारी जी भी बहन जी का स्वागत करेंगे। भैया डब्बू जी भी बहन जी का स्वागत करेंगे। सभी साथियों का बारी बारी से क्या नाम लिया जाएगा, सभी सम्मानित साथी स्वागत करेंगे बहन जी का। सभी को मौका मिलेगा। उसके बाद में हमारी माता बहनें सभी को कम्बल भी दिए जाएंगे, सभी का सम्मान किया जाएगा। बहुत शांति के साथ हमारी माता बहनें बैठी हुई है, बाबा साहब को मानती है, संविधान के बारे में सक्रिय सदस्य बहन जी का बहुत ही जोशीली के साथ स्वागत करेंगे। और जिन साथियों ने स्वागत कर लिया प्लीज वो इधर मेरी साइड आ जाओ। मंच को विशाल हृदय से किया जा रहा है। जिस तरह से ये विशाल हृदय के साथ हमारी बहन जी देवी रानी मौर्य जी का और सभी माता शक्तियों का यहाँ स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। मुझे खुशी हो रही है। हमारी माताएं बहनें बहुत ही और बाकी के साथी अलग हट जाए, जगह बना लें, जहाँ जगह हो वहाँ खड़े और बैठ जाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस कार्यक्रम में।
अनु बिटिया भी स्वागत कर रही है। पूरा परिवार चौधरी साहब का बहन जी के स्वागत में भी पूरा बहन जी के नाम से पार्क खचाखच बचा भरा हुआ है। माता बहनों की संख्या आप देख सकते हो, बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही है और ये संख्या बढ़ती ही। विनोद कुमार शास्त्री वाले बहन जी का स्वागत कर रहे हैं। मंच को खाली कर दें। स्वागत समारोह चलता हुआ बहन जी के सम्मान में, क्योंकि कम ऐसे किरदार होते हैं जो समाज सेवा में अपने जी हैं। आप पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सरकारी मंत्री हाथरस हैं। आप समय समय पर आप देशवासियों की सेवा करते रहेंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज संगठन के तत्वाधान में आज की मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय परम आदरणीय बहन बेबी रानी मौर्य जी आपको आशीर्वाद देंगे, अपने शुभेच्छा आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उससे पूर्व में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय महेश्वर जी विचार आपके बीच पहुंचाए। आदरणीय महेश्वर जी के लिए जोरदार ताली। आज जुल्म के खिलाफ बहुत सारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी यहाँ पर हमारे बीच में उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। उनको भी इस आज जनसैलाब टिकराए के हाथरस में चौधरी विजेंद्र सिंह जी एवं इनकी टीम के द्वारा इतना भव्य दिव्य इतना सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, जिसको देखकर हमारी मंत्री जी की तबीयत प्रसन्न हो गई है। और जरूरतमंदों को तो कंबल बर्तन होगा ही, और साथ में हमारे सरकार जी बहुत सुंदर संचालन भी कर रहे हैं। हमारे लिए बड़े हर्ष का, बड़े सौभाग्य का विषय है। माननीय बेबी रानी मौर्य जी का आज हाथरस में प्रभारी मंत्री तो है ही यहाँ की, और पूर्व में राज्यपाल भी नहीं थी, तब आपके लिए एक कार्यक्रम बहुत सुंदर सा दिया था। और आज फिर आपकी चिंता करते हुए एक और कार्यक्रम आपने मात्र एक छोटे से अनुरोध पर आपने अपना कार्यक्रम दिया। और इस कार्यक्रम के मंच पर हमारी जिले की महामंत्री श्रीमती प्रीति चौधरी जी, रामवीर सिंह भैया जी एवं इस संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं सामने बैठी सम्मानित जनता, मैं नारा लगाऊंगा बाबा साहब आप बोलिए अमर है बाबा साहब। अब ये वाली जोर से बोलिए बाबा साहब, बाबा साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 जय। और आज इस सुंदर कार्यक्रम के लिए वीरेंद्र सिंह जी और इनकी पूरी टीम को हमारे में, उसके बाद माननीय मंत्री जी के हाथों जो लोग भाजपा ज्वाइन करेंगे उनको पटका भी पहनाकर उनका स्वागत एवं सत्कार सम्मान किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब, बाबा साहब। मृदुभाषी, व्यवहार कुशल, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने वाली, हर समय समाज सेवा में तत्पर रहने वाली हमारे प्रदेश के जहां पर भी आप जाते हैं आपकी चर्चाएं
बंद नहीं होती। जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी विजेंद्र सिंह जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी साहब अपनी बात रखेंगे, आइए सर। बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य, परम महान, महापरिनिर्वाण समस्त दुनिया के गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित सभी के रहनुमा मेरे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और इस देश में समय समय पर देश के उत्थान के लिए पैदा हुए महापुरुषों को मैं नमन करते हुए और आज मुझ छोटे से गरीब के लिए बिल्कुल मैं जी रहा हूं आप सभी के सामने, आप भी बैठी हैं, मैं आपके सामने ही बिल्कुल जी रहा हूं। जो मेरी माता बहना कम्बल लेने आई हैं, मैं उनसे भी अमीर नहीं हूं, मैं भी बहुत छोटा व्यक्ति हूं, छोटे परिवार से निकला हूं, गरीबी का दर्द मैंने झेला है, गरीबी मैंने देखी है, गरीबी क्या होती है। 2 वक्त की बजाय मैंने 1 वक्त की रोटी खाकर अपना जीवन पालन किया है, लेकिन अपनी ईमानदारी और निष्ठा के कारण मैंने कभी ऐसा त्याग नहीं किया, मेरी कभी गलत भावना ऐसी नहीं रही कि मैं दौलत के लिए अपने गरीब मजदूर समाज के भाइयों का मैं शोषण करूंगा। मेरी प्रिय माता बहना, आजकल जो नेता पैदा हो रहे हैं समाज में, थोड़ा बुरा लगेगा, मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा। वो नेताओं का क्या हाल है कि समाज के लिए नेता बनते हैं और उसी समाज का शोषण करते हैं। मेरी भोली भाली समाज, अगर ऐसे ही मेरी भोली भाली समाज तेज होती तो मेरे समाज के नेता जो तुम समाज को गुमराह करके, समाज को लूट के अपने बच्चों का पेट पालन करके IAS PCS बनाने की तैयारी की सोचते हो, मैं उन माता बहनों से भी कहता हूं ऐसे चेहरों को भी तुम्हें पहचानना होगा। आपके बीच में आपका भाई केवल वही आएगा मदद करने के लिए जिसने आपका दर्द झेला होगा, जिसने गरीबी की हालत देखी होगी, जिसने गरीबी की पीड़ा सही होगी। गरीबों की पीड़ा को वही जानता है जिसने गरीबी देखी होगी। बाकी और भी बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अच्छी व्यवस्था लेकर भी हमारे गरीबों की मदद की है। उसी श्रेणी में हमारे आज इस गरीब भाई के लिए, आपके बेटे के लिए जो इतना समय निकालकर, कीमती समय निकालकर आई, मेरी परम पूज्य, परम महान, अति सम्मान योग्य, मैं जितना कहूं उतना सम्मान करूं, मैं उनके पैरों की धूल भी नहीं हूं। चांद, सूरज, इनको सूरज को हम क्या रोशनी दिखाएंगे। मैं दीदी के सम्मान में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि मैं जो भी कुछ रहूंगा मैं बहुत कुछ छोटा रहूंगा। दीदी का सम्मान तो इतना है कि मेरे शरीर का एक एक अंग अगर दीदी के कहीं काम आएगा तो दीदी के चरणों में मैं अपना अंग डालने के लिए तैयार हूं। मैंने अब तक किसी पार्टी की कोई सदस्यता नहीं ली। अगर कोई पार्टी की सदस्यता मुझे दिखाए तो दिखा सकता है। मैं केवल समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं समाज के लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूं। जहां भी मेरी बहन बेटियों पर कहीं अत्याचार होता है वहां पर मेरे जुल्म के खिलाफ बाबा संगठन के साथ ही अपनी पूरी टीम के साथ खड़े होते हैं। जहां भी आप पुकारोगे मेरी बहन बेटियों, मेरे भाइयों, अगर आपके साथ अन्य अत्याचार शोषण नहीं होगा, ये आपका बेटा, आपका भाई
आपके जुल्म के खिलाफ बाबा संगठन की पूरी टीम आपके साथ खड़ी होगी। सम्मानित साथियों, मेरा उद्देश्य, मेरा ध्येय, आज जो आपको यहां मैंने बुलाया है, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि जो वोट के खातिर तुम्हें कंबल बांटेंगे या कुछ और करेंगे। मैं आजीवन अपनी कसम खाता हूं परम पूज्य बाबा साहब की कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने के लिए आया हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। मैं जितना हो सकेगा मैं अपनी समाज की सेवा करूंगा, मैं गरीब मजदूरों की सेवा करूंगा, जितना हो सकेगा मैं तन मन धन से आपके साथ रहूंगा। सम्मानित साथियों, आज जो हमारे बीच में जो शख्सियत आई हुई है, माननीय बहन जी, परम पूज्य सम्मान योग्य प्रभारी हाथरस, प्रभारी मंत्री हाथरस, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मैं दीदी आपके संज्ञान में भी थोड़ा सा मैं लाना चाहूंगा। इसी पार्क के लिए मैंने बहुत कष्ट झेला है, इस पार्क में आज आप विराजमान हैं। जनपद हाथरस में मेरी किसी भी जनप्रतिनिधि से या किसी भी राजनीतिक नेता से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर किसी में राजनेता के पास या किसी जनप्रतिनिधि के पास आज तक मैं पर्सनल अपने काम के लिए गया हूं, तो तुम यहीं पर मेरे में 4 झूठे मानना। मेरे में विजेंद्र, तू अपने पर्सनल काम के लिए मेरे पास आया था। मैं जब भी गया हूं यहाँ जनप्रतिनिधियों के पास में, जब भी यहाँ समाज के जो लीडरों के पास में गया हूं, सिर्फ बाबा साहब के सम्मान के लिए गया हूं, अपनी समाज के लिए सम्मान के लिए गया हूं। और ये लड़ाई ये रुकने वाली नहीं है। समाज की खातिर मेरी जान चली जाएगी, जान की भी बाजी दे दूंगा, लेकिन समाज की खातिर हमेशा मैं लड़ता रहूंगा। आपका छोटा बेटा आपके साथ हमेशा रेडी बनकर आपके साथ जो आपका आदेश होगा पूरी टीम के साथ तन मन धन से आपके साथ रहेगा। आपका छोटा बेटा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और मेरी माता बहना जो आप अपना समय निकाल कर आई हैं, कम्बल की कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, जो आपके समय की कीमत है, मैं आपके चरणों में अपना सिर झुकाकर आपको नतमस्तक। इसी के साथ एक बार मेरे साथ में आप सभी लोग, आज हम जिनकी बदौलत हैं, आज हमारे तन पर एक कपड़ा है। और मैं तो कहता हूं जो बहन बेटियों के लिए, माता बहनों के लिए बाबा साहब ने जो किया आज तक कोई नहीं कर पाएगा। बाबा साहब ने किसी एक जाति के नहीं किया, बाबा साहब ने किसी एक धर्म के लिए नहीं किया। कुछ लोगों की मानसिकता बनती है जो ये सोचते हैं कि बाबा साहब ने केवल दलित समाज के लिए किया। बाबा साहब ने हर उस व्यक्ति के लिए किया जो भारत के अंदर रहता है, वो हर उस वक्त के लिए किया जो संविधान के पद पर बैठा हुआ है, हर उस पदाधिकारी के लिए किया जो सरकारी संस्थाओं में बैठा हुआ है। आज हम जो भी हैं सब बाबा साहब की देन हैं, और हम जो भी रहेंगे बाबा साहब की देन रहेंगे। और मैं आप सबसे एक बार आग्रह करता हूं, बाबा साहब के सम्मान में एक बार जो बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मंच पर बैठे सभी मेरे सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। चलो आज जुल्म के खिलाफ एक ऐसी संस्था जो दबे कुचलों के लिए काम कर रही है, बाबा भीमराव अंबेडकर के जो सपने थे उन्हें पूरा करने का कार्य कर रही है। ऐसी संस्था को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर के
चरणों में नमन करते हुए, जिनके कारण जो हमें सम्मान देके गए हैं, आज हम इस मंच से बोल रहे हैं, ऐसे बाबा साहब को मेरा बहुत बहुत नमन। यहाँ बैठी मेरी हाथरस की सभी बहनों को मैं हाथ जोड़ के जय भीम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करती हूँ कि आप अपने घर के कामकाज छोड़ के आज मुझे सुनने आई हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बहुत ही जुझारू समाज से भी, जो अभी कसम भी खा रहे थे कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, कभी टिकट नहीं मांगूंगा, ऐसा व्यक्तित्व चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। वो मैं इसलिए प्रणाम करती हूँ कि ऐसे बिरले ही लोग होते हैं, बाबा साहब के बाद कुछ बिरले लोग हैं ऐसे जो समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। उसमें चौधरी विजेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी पूरी टीम, सरदार सुरजीत सिंह जो संचालन भी कर रहे हैं, मुरारी लाल गौतम जी, मुन्ना लाल पूर्व पार्षद, नीतू सिंह प्रधान बैठी हैं मेरे साथ, सुमित कुमार बटेला हैं, रवि कुमार बटेला हैं, जोगिन चौधरी, अरुण कुमार, राजेश एडवोकेट, उमेश कुमार, विपिन कुमार, चंद्रशेखर लवानिया, सतीश कुमार, योगेश कुमार, और कह रहे हैं इसके अलावा मेरे बहुत सारे साथी हैं, मुझे भी नहीं मालूम मेरा कितने लोगों ने स्वागत किया। ऐसे सभी भाई बहनों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको कर दिया ना मैंने। और मेरे साथ आए मैं जिस पार्टी में कार्य करती हूँ, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी जी, महामंत्री प्रीति चौधरी जी, रामवीर भैया जी, नीतू सिंह जी, और भी मेरी पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ हैं, सभी को नमन। भाइयों और बहनों, ये इस तरह के कार्यक्रम समाज के लिए बहुत जरूरी है। मैं भी एक बस्ती से निकलकर यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं भी एक बस्ती की लड़की थी। मैंने भी देखा है कि किस तरह हमारे जूते के कारीगर जो होते थे, उनके घर एक ही टाइम भोजन बनता था, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। हम 2-4 परिवार ऐसे थे जो समृद्ध थे, जो अपने बेटों के साथ बेटियों को भी पढ़ा सकते थे। तब से मैं भी इस गरीबी को जानती हूँ कि किस तरह हमारी बहनें, अब तो बहुत जागरूकता आ गई है, जो मेरी बहनें बैठी हैं बाहर निकल सकती हैं, काम भी कर सकती हैं। उस समय में बहनें जो थी, जो बहुएँ होती थी या किसी की पत्नियाँ होती थी, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो बेचारी घर में भूखी बैठी रहती थी कि पति शाम को जो भी पैसे लाएगा तब मेरे घर भोजन बनेगा। हमने वो दिन भी देखे। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिख के गए, अगर वो संविधान लिख के नहीं जाते तो शायद हमारी स्थिति आज क्या होती, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उन्होंने वो गरीबी देखी, वो छुआछूत देखी, वो हीन भावना देखी कि कैसे दलित समाज के किसी बच्चे को स्कूल में भी उनके साथ नहीं बिठाया जाता, दूर बिठाया जाता है, कैसे उसको पानी भी उस घड़े से नहीं पीने दिया जाता, वो बेचारा कोई टोटी लगा के उसे पानी पिलाता था। ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने जुल्म सहे, लेकिन उसके बाद वो जो संविधान लिख के गए हैं, वो इसलिए हमारे लिए नहीं लिख के गए, वो दलित समाज के लिए नहीं लिख के गए, वो पूरे देश के लिए लिख के गए, उन गरीबों के लिए लिख के गए, उन किसानों के लिए लिख के गए, उन बहनों के लिए लिख के गए जो इसकी हकदार थी। तो भाइयों और बहनों, जो संविधान वो लिख के गए हैं, आज उसकी बहुत आवश्यकता है। हमें उसे जानने की आवश्यकता है और उस पर अमल की भी आवश्यकता है। आज आप देख रहे हो, बहन बेबी रानी मौर्जी, बहन बेबी रानी मौर्जी, बाबा साहब
बाबा साहब के लिखे संविधान को जिस तरह एक पार्टी विशेष के द्वारा उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाह रही हूँ। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को संविधान बदलना होता तो मैं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में जाटव समाज की एक महिला राजनीति कर रही है, और 30 साल में जो मुझे और मेरे माध्यम से आपको सम्मान मिला है वो कोई कम नहीं है। मैं आगरा की महापौर बनाई, उसके बाद राष्ट्रीय महिलाओं की सदस्य बनाई, जहाँ बहनों की पीड़ा सुनी जा रही थी। आज भी एक बहन रोती हुई आई कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है और मेरी कोई सुन नहीं रहा, मन कर लिख के दो। मैं ऐसी बहनों की बातें राष्ट्रीय महिला आयोग में बैठ के सुनती थी। मुझे दलित समाज का ही पूरा परिवार मिला हुआ था। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा, प्रदेश की मंत्री रही, फिर मैं उत्तराखंड की राज्यपाल बना दी गई, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, कोई नहीं सोच सकता था। वो राजा से भी बड़ा पद है, आज भी राजा से बड़ा पद है कि हम अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाते और वो सामने आ जाती है चीज। हम कल्पना नहीं कर सकते थे उस चीज की जो हमें मिली। और आज मैं कैबिनेट में, मुझे बताते हुए ये खुशी होती है कि आज मैं कैबिनेट में दलित समाज की अकेली मंत्री हूँ, जो मैं 18 मंत्रियों के साथ उस कैबिनेट में बैठती हूँ और तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ती हूँ, तुम्हारे लिए बात करती हूँ कि हमारी बहनों का, हमारे बच्चों का उद्धार कैसे हो। और मुझे वही विभाग मिला हुआ है, महिला कल्याण और महिला बाल विकास। बच्चों का पुष्टाहार, उन गरीब बच्चों को जिनको हम आंगनवाड़ी से पुष्टाहार देते हैं, जो हमारी विधवा बहनें हैं जिन्हें हम पेंशन देते हैं, जो हमारी किशोरी बेटियां हैं जो स्कूल नहीं गई, उन्हें भी भोजन देते हैं और उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम कराते हैं। अनेक कार्य हम अपने सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपको गुमराह किया जा रहा है कि ये सरकारें आएंगी तो ये बदल देंगी। मैं आपको पिछला इतिहास इसलिए बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि जब बाबा साहब जब चुनाव लड़ने चले तो बाबा साहब को ही बम्बई में नेहरू जी ने उनका जो पीएस था उनके खिलाफ खड़ा कर दिया और उन्हें चुनाव हरवा दिया। फिर दोबारा भी ऐसा ही किया गया, लेकिन उस बार वो जीत गए, और जीत गए तो उन्हें ऐसा मंत्रालय नहीं दिया जहां वो अपने मजलूमों का, अपने गरीब जनता थी उसकी सेवा कर पाते, उन्हें कानून मंत्री बना दिया। उस समय हमारे कितने बहन भाई कानून जानते होंगे, वो क्या जानते होंगे। उस समय हमें जरूरत थी कि उन्हें ऐसा विभाग दिया जाता जहां हमारे बच्चे पढ़ते लिखते, जो बाबा साहब का सपना था, हमारी बेटियां पढ़ लिख के काबिल बनती, वो उस समय की जरूरत थी। लेकिन इन्होंने नहीं उन्हें कुछ करने दिया, और कहते ये हैं कि हमने ही गरीबों को और दलितों को बाबा साहब को गले लगाया। अगर गले लगाया होता तो बाबा साहब को इन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया उस समय? जब भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी तब उनको ये रत्न, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उससे पहले खुद पंडित नेहरू ने अपने जीते जी लिया, इंदिरा गांधी जी को मिला, राजीव गांधी को मिला, सबको मिला। और जब उनका देहावसान हुआ तो उनके लिए आज ये मनमोहन सिंह जी के लिए मांग कर रहे हैं कि उनका समाधि स्थल दिल्ली में बने। बाबा साहब तो बहुत, जो दुनिया में सबसे पढ़े लिखे इंसान थे, जिन्होंने संविधान लिखा था, उनके लिए उस समय क्यों नहीं मांग की कि बाबा साहब की समाधि दिल्ली में बने? उनकी अस्थि विसर्जन भी नहीं होने दी, उनकी मऊ में जाके उनके अस्थियों को विसर्जित किया गया, बम्बई में किया गया, चैत्य भूमि जिसको नाम दिया है। जो पंच तीर्थ बाबा साहब के बनाए हैं, जहाँ बाबा साहब ने जन्म लिया, जहाँ बाबा साहब लंदन में पढ़े, जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा दी, जहाँ बाबा साहब ने देह अपनी त्यागी, ऐसे 5 स्थानों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंच तीर्थ का नाम दिया है।
पंच तीर्थ का नाम दिया। एक तीर्थ है वो हमारे लिए, बाबा साहब हमारे लिए एक भगवान है। अभी जो वीरेंद्र वो अपने चौधरी कह रहे थे कि जो बैठे हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, जो IAS PCS है, जो राजनीति में है, हम जैसे लोग वो नहीं। बाबा साहब के कारण आज हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी बड़ी नौकरियों में, बड़ी बड़ी IT कंपनियों में, बड़े बड़े व्यापारों में वो जा रहे हैं। वो केवल इसलिए कि बाबा साहब हमें संविधान में ये अधिकार दिए। बाबा साहब ने ही जो मेरी इतनी बहनें यहाँ बैठी हैं इन्हें वोट देने का अधिकार दिया। अगर वो संविधान में नहीं लिख के जाते तो आपको कोई वोट नहीं देने देता। आप आज भी घर में बैठी रहती, आज आप अपने मन का जिसे भी चुनना चाहती हो उसे नहीं चुन पाती। ये बाबा साहब की देन है। भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो बाबा साहब संविधान लिख के गए हैं उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अच्छा, किसको चिंता थी? मैं तो छोटी थी, मेरी मौसी वगैरह नंसाल वगैरह बहुत ऐसी पैसे वाली नहीं थी। सब शौच करने के लिए बाहर जाते थे, खुले में जाती थी मेरी मामी, मेरी नानी, मेरी मौसी। मैं ये अपनी बात बता रही हूँ, मुझे भी कभी जाना होता था रिश्तेदारी में तो मुझे भी बचपन में उनके साथ बाहर जाना पड़ता था। लेकिन ये मेहरबानी किसने की? ये शौचालय किसने बनवाए? ये स्वाभिमान की रक्षा हमारी किसने की? प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी। उन्होंने ही सबसे पहले सोचा कि इन बहनों के लिए सबसे पहले मैं शौचालय बनवाऊँ। इसकी बड़ी हंसी उड़ाई गई, मजाक बनाई गई, अरे शौचालय बनवा रहा है प्रधानमंत्री। उसे परवाह थी कि मेरी गरीब बेटियां हैं, बहनें हैं, ये कहाँ शौच को जाएंगी। उन्होंने ये इंतजाम किया, तब आपके घर घर शौचालय बने। जिनके घर में चूल्हे नहीं थे, जो मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाती थी उन्हें गैस के चूल्हे दिए। जिनके पास आवास नहीं थे उन्हें आवास दिए गए। और जो बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, मैं समझती हूँ यहाँ बैठी हैं, ये भी कार्य कर रही होंगी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, आज उन्हें आर्थिक रूप से अगर कोई सशक्त कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, एक झूठा प्रचार किया जा रहा है। अगर नमो भीम जो ऐप चलाई है, ऐप को तो आप सब जानते हैं, अब जो मोबाइल में पड़ती है, और वो जो भीम ऐप चलाई है, जो उस समय हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो देश की आर्थिक नीतियां थी कि हम गरीब का, जो सबसे छोटे व्यक्ति है, उसका भी भला कैसे करें, उसके लिए व्यापार के द्वार कैसे खोलें, उसी के लिए अब नरेंद्र मोदी जी ने भीम ऐप बना के आपको एक ऐसी सौगात दी है कि आप उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके देश में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको उस पर मिल जाएगी। और आप अपने पैसे का भी लेन देन उस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। और उसका नाम दिया है भीम ऐप, बाबा भीमराव अंबेडकर पर भीम ऐप। ये काम कांग्रेस की सरकार को क्यों नहीं याद आया? उन्होंने उस समय क्यों नहीं किया? आज वो ये चाहते हैं कि आप फिर से उनके पिछलग्गू बन जाओ और उनकी भीड़ बन के और उन्हें वोट डाल के केवल एक ही परिवार को ये गद्दी देते रहो। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आदिवासी की बेटी को देश का राष्ट्रपति भी बना देती है। वह कोई परिवारवाद नहीं है, कोई परिवार भी, मोदी का कोई परिवार नहीं, योगी का कोई परिवार नहीं, तो ये किसे बढ़ाएंगे? ये उसे बढ़ाएंगे जिसमें प्रतिभा होगी, जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता होगा। मुझे भी राज्यपाल इसीलिए बनाया, उन्हें लगा होगा कि ये काम कर सकती है महिला। आज आदिवासी बहन हमारी राष्ट्रपति बनी बैठी है। अनेक मेरे साथ की बहनें सांसद में हैं, संसद में हैं, मंत्री हैं, मेरे साथ कैबिनेट में, और मेरी 3
राज्य मंत्री दलित समाज से आती हैं। गुलाबो देवी कल आगरा में थी, एक विजय लक्ष्मी गौतम है, एक मैं हूँ और एक कौन है चौथी, एक असीम अरुण जी हैं। ऐसे करके हमारे कई मंत्री हमारी सरकार में केवल जाटव समाज से हैं, केवल जाटव समाज से। सोचिए, आप लोगों को मैं भाइयों बहनों इसलिए कहना चाहती हूँ, आप किसी के बरगलाने में मत आओ। जितना हित मैं आपका कर सकती हूँ अपनी सरकार के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से, आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। मैं 30 वर्षों से आगरा में सामूहिक विवाह करती हूँ उन गरीब बच्चियों का जिनके या तो पिता नहीं है या वो बहुत गरीब हैं, जो दहेज नहीं दे सकते। बाबा साहब भी ये चाहते थे कि ये कुरीतियाँ खत्म हो, तो हम सामूहिक विवाह हर साल करते हैं। कभी 100 बच्चियों का, कभी 50 बच्चियों का, कभी 25 बच्चियों का, जितनी हो जाए उनका सामूहिक विवाह मैं हर साल करती हूँ। इस बार मैं वीरेंद्र से भी कहना चाहूँगी, चौधरी से, कि वो हाथरस में भी ऐसी गरीब बच्चियाँ छांट के उनकी जिम्मेदारी माता पिता को दे दो। लड़का वो देखे, शादी हम और आप मिलके करेंगे। ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। हमारी बहन बेटियाँ भी अच्छे से अपने घर जाएं, अपने परिवार को चलाएं। और मैं आप बहनों एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप अपने बेटों के साथ साथ बेटियों को भी जरूर पढ़ाओ। उन्हें अपने साथ रोटी बनाने के लिए, चौका बर्तन कराने के लिए घर में मत रखो। पता नहीं उसमें कौन सी प्रतिभा हो, वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, वो कलेक्टर बन जाए, वो हवाई जहाज चलाने लगे, हो सकता है वो चांद पे भी चली जाए। अपनी बच्चियों की प्रतिभा को पहचानो। मेरी भी प्रतिभा मेरे माता पिता ने पहचानी, मुझे पढ़ने का उन्होंने पूरा मौका दिया। ये मत सोचना कि मैं अकेली थी, मेरे घर में चाचा ताऊ की बहनें मिला के 12 बहनें थी और सब बच्चियां हमारे घर की पढ़ती थी बेटों के साथ साथ। तो बहनों, बेटा तो एक कुल का नाम ऊपर करता है, बेटी पढ़ लिख जाएगी तो वो 2 कुलों का नाम ऊपर करेगी, 2 कुलों का माता पिता का भी नाम करेगी, और ससुराल जाएगी तो अपने सास ससुर का भी नाम ऊपर करेगी। तो अपनी बेटी की शिक्षा में कोताही बिल्कुल मत बरतिए। आपको जो भी मेरे से मदद चाहिए, जो भी आपको, आप वीरेंद्र की टीम पूरी मेरे से जुड़ गई है। ये जो मुझे काम बताएंगे, मैं यहाँ मेरे अधिकारी भी कुछ खड़े हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने कष्ट झेले होंगे, तभी जुल्म के खिलाफ आवाज को इन्होंने अपना नाम दिया। उस जुल्मों को मेरे पुलिस अधिकारी भी खड़े हैं, मेरे प्रशासनिक अधिकारी भी खड़े हैं। उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनकी बात को सुनो और सही हो तो उस पर कार्रवाई जरूर करो, चाहे वो कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसे और शय मिलती है, और शय मिलती है तो आपका काम ज़्यादा बढ़ता है पुलिस का। इसलिए उस जुल्म को रोकिए और जो सही बात है उसको आगे बढ़ाइए। और मैं अपने विभाग से भी कहना चाहती हूँ कि वीरेंद्र जी, जो भी बहनें हमारी किसी कारणवश, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर उनके पति नहीं रहे, वो विधवा हो गई है, तो उनकी पेंशन की जिम्मेदारी मेरा विभाग करेगा। मेरे विभाग का डीपीओ खड़ा है, उसे आप सूची दो, वो उन नामों को जोड़ेगा और उन्हें आगे चल के 2-3 महीने बाद कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उन्हें पेंशन मिलेगी। और जो हमारी आंगनबाड़ी हैं, उनमें जो छोटे बच्चे हैं उन्हें जरूर भेजो। उनको बहुत अच्छा हम भोजन दे रहे हैं, उनको पढ़ाई भी हम करवा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हम कर रहे हैं। तो बहनों, बच्चों को घर में मत बिठाओ, ये बिल्कुल निःशुल्क है। उसे भोजन मिल रहा है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, उसे शिक्षा जो स्कूल जाने से पहले मिलती है वो भी हम अपने आंगनबाड़ी के माध्यम से दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि उन सब बच्चों को जरूर वहाँ पर पढ़ने भेजो, और जो भी आपके कार्य होंगे मैं आपके साथ खड़ी हूँ। चौधरी विजेंद्र सिंह भी और उनकी पूरी टीम, मैं उनके स्वागत से इतनी
अभिभूत हूँ कि मैं बता नहीं सकती। पहले रामवीर भैया ने भी जब मैं गवर्नर बन के आई थी तो ऐसे ही समाज का एक बड़ा कार्यक्रम कराया था। आज ये दूसरा कार्यक्रम समाज का इतना बड़ा हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमसे जुड़े रहिए, केवल ये स्वागत समारोह तक सीमित मत रहिए। आप जुड़ेंगे, आपके काम, मैं ये नहीं कहती कि 100% होंगे, लेकिन 60-70% तो जरूर होंगे आपके काम। ये मैं आपको वायदा करके जा रही हूँ। और भाइयों और बहनों, आप सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विषय तो नहीं है, लेकिन बहनों का सम्मान, दलितों का सम्मान, किसानों का सम्मान अगर कोई पार्टी आज कर रही है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ है, उस आवाज़ में मेरी भी आवाज़ चौधरी के साथ मिली रहेगी। और मैं जो भी कहीं जुल्म होगा उसके खिलाफ मैं भी आवाज़ उठाऊंगी। मैं ये वायदा करके जा रही हूँ। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप एक सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपको सही लोग मिल रहे हैं। और ये हमारा विजेंद्र सिंह जो केवल समाज सेवा ही करना चाहता है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसके साथ आप जुड़े रहिए और जो भी समाज सेवा के कार्य होंगे, जो भी मुझे विजेंद्र सिंह बताएंगे, मैं उन्हें करूंगी। आपने मुझे बुलाया, मेरा अलीगढ़ में भी बाबा साहब के ही ऊपर स्वाभिमान एक विचार गोष्ठी है, उसमें कहना जाना है। तो भाइयों और बहनों, बाबा साहब हमारे दिल में बसते हैं। बाबा साहब हमारे भगवान हैं और संविधान ही हमारी है, वो ग्रंथ है जो हमें बराबरी का दर्जा देगा, नौकरी में हिस्सा देगा, कारोबार में हिस्सा देगा। इसलिए हमें बाबा साहब को और संविधान को कभी नहीं भूलना है। और कांग्रेस के नेताओं के बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आना है। मैं आपसे ये वायदा करके जा रही हूँ कि बाबा साहब के संविधान को जब प्रधानमंत्री कह चुका है कि मैं नहीं बदल सकता, तो फिर किसकी ताकत है जो इस संविधान को बदल दे। केवल बरगलाया जा रहा है। आप मत आइए, आप अपने काम कराइए, आपके जो काम होंगे वो हम करेंगे। इतना ही मुझे कहना था। आपने मेरी बात सुनी, अभी कम्बल वितरण होगा। एक बात और कहना चाहती हूँ कि मुझे जितनी सौलतें मिली हैं, तो मैं चौधरी से कहना चाहती हूँ कि जो कम्बल से अगर वंचित रह जाएं तो वो सारी शौलें उन बहनों को उड़ा देना मेरी तरफ से। और सबको कम्बल मिलने चाहिए, मैं ये भी कहना चाहती हूँ। आपने मेरे बुला के जो मेरा स्वागत किया है, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि चौधरी धीरेन्द्र सिंह से जुड़े रहना और हमसे जुड़े रहना, हम आपके काम आएंगे। और मैं बेबी रानी जो कहती है उसे करके दिखाती है, इस बात का भरोसा रखना। बस यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद भारतीय जनता पार्टी में केवल आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं, कोई टिकट मांगने नहीं आ रहे। तो वो और उनके सारे साथी और जितनी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं चाहती हूँ वो मेरे से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता लेंगी। हाथ उठा के कहो सदस्यता लोगी ना, बेबी रानी से जुड़ोगी ना। तो आप सब जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मुन्ना लाल पूर्व सभासद जी, आदरणीय नीतू सिंह जी प्रधान चाचपुर बटेला, आदरणीय सुमित कुमार बटेला जी, आदरणीय रवि कुमार जी, आदरणीय चौधरी जोगेंद्र सिंह जी, आदरणीय अरुण कुमार जी, आदरणीय राजेश कुमार एडवोकेट साहब नाम ले रहा हूँ। कृपया करके वो सभी बारी बारी से आते रहें और बहन जी के द्वारा ये पटका स्वीकार करते रहें, सम्मान प्राप्त करते रहें।
आदरणीय कौशल कुमार जी, आदरणीय विपिन कुमार जी, आदरणीय उमेश कुमार जी, आदरणीय चंद्रशेखर लवानिया जी, आदरणीय योगेश कुमार जी, आदरणीय सतीश जी, आदरणीय लोकेश कुमार जी, आदरणीय राजकुमार गौतम जी पूर्व सांसद, आदरणीय अभिषेक राज जी, आदरणीय रिंकू जाटव जी, आदरणीय रामराव अंबेडकर जी, आदरणीय उमेश गौतम जी, आदरणीय विनोद कुमार जी, आदरणीय रोहित राज जी, आदरणीय दारा सिंह प्रधान जी, आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय लोकेश पटाखे वाले, आदरणीय नितिन गौतम जी, और हमारी ये आगे की पंक्ति में बहनें माता बहनें बैठी हुई हैं, दोनों बेटियां भी आ जाएं। क्या क्या नाम है सर? अनु सिंह जी और दोनों बहनें आ जाएं, और आगे की लाइन में जो है माता बैठी हुई है वो भी आ जाए। माता बहनें आ जाओ, सबको बुलाओ। आगे की लाइन में, इस लाइन में जो बैठी हुई हैं माताएं बहनें वो आ जाए, कुर्सी पर जो बैठी हुई है आगे की लाइन में आ जाओ। और सम्मानित साथी आते रहे। आदरणीय जितेंद्र कुमार बघेल जी, आदरणीय वकील साहब लक्ष्मण सिंह जी, आदरणीय सुमित कुमार जी, आदरणीय रवि कुमार जी, आदरणीय योगेश कुमार, इंदिरा गैस एजेंसी, आदरणीय प्रदीप गौर जी, आदरणीय आलोक कुमार जी, आदरणीय निरंकारी जी, आदरणीय डब्बू भैया जी, जिन सम्मानित साथियों का मैंने नाम लिखा, सैकड़ों हजारों हजारों माताओं बहनों बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। बहन जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसीलिए उनकी आन बान शान, उनके काम ही है उनकी पहचान। और आगे अब एक सामाजिक और इन्होंने आज आनंद के और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने ये केवल उन गरीब बहन भाइयों के लिए जिन्हें संविधान के साथ जुड़े नहीं होना चाहिए। और हमने भी आज कोई आवाज़ किया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर उसमें जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, दिए गए उन्हें मिलने चाहिए। और कोई तभी हम संपन्नता के काम करते हैं। आज कुछ लोगों को आपने शपथ भी ग्रहण कराई भाजपा नहीं, अपने मन में हमने जबरदस्ती नहीं कराया। उनको लगा कि भाजपा की बेटी, एक दलित की बेटी को इतना सवाल मिला है, और एक आगरा की मेयर से और तक और आज तो उन्हें लगा कि दलितों का सवाल लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, ये कोई न जाने। लाखों है
दीवाने तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने। देखे कोई दिल जल जाता है, हर धड़कन पे बस नाम तेरा आता है, मेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है। आशिकों के भीड़ में ये, आशिकों के भीड़ में ये तू क्या पहचाने, लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने। हुस्न पे तेरे जाने सबकी नजर है, पर तेरी सादगी का मुझ पे असर है। हुस्न पे तेरे जाने सबकी नजर है, पर तेरी सादगी का मुझ पे असर है। कैसे आए गर्दा अंकुश, कैसे आए राजा अंकुश, बात ये बताने, लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने माना लाखों है दीवाने। लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, ये कोई न जाने, लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने। देखे कोई दिल जल जाता है, हर धड़कन पे बस नाम तेरा आता है, मेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है। आशिकों के भीड़ में ये, आशिकों के भीड़ में ये तू क्या पहचाने, लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे लाखों है दीवाने। हुस्न पे तेरे जाने सबकी नजर है, पर तेरी सादगी का मुझ पे असर है। हुस्न पे तेरे जाने सबकी नजर है, पर तेरी सादगी का मुझ पे असर है। कैसे आए गर्दा अंकुश, कैसे आए राजा अंकुश,
मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, साहब ने सबकी गुलामी मिटाई। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, साहब ने सबकी गुलामी मिटाई। ना किसी तीर से ना ही तलवार से, दुश्मन पे वार किए शिक्षा की धार से, कर दिए मुश्किल आसान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स। पाखंडी के फेरा में जब तक रहोगे, हाथ में कटोरा लिए राम राम कहोगे। पाखंडी के फेरा में जब तक रहोगे, हाथ में कटोरा लिए राम राम कहोगे। आगे बढ़ाना है घर अपने समाज को, छोड़ो पाखंड जानो अपने इतिहास को, जिसने दिलाया सम्मान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने दिलाया सम्मान, भीम मेरा नंबर 1 है। मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स। कॉलर में टाई जो हाथों में पेन है, आरओ का पानी भी साहब की देन है। कॉलर में टाई जो हाथों में पेन है, आरओ का पानी भी साहब की देन है। अजित विकास नीरज साजन दबंग है, जीएल सिंह कहते सबको हक की ये जंग है, गाता है मंगल सीना तान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान, भीम मेरा नंबर 1 है, जिसने बनाया। अरे भैया फंस गए तो सब रह जाएंगे, कोई बस मंगाओ ना। अब से 500 छोड़कर तू लेके फटाफट। ऑटो बिल्कुल अंदर। अंदर का हुआ है।